अब आपको अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच का अपडेट भी बता देते हैं। एसआईटी जांच का आज तीसरा दिन है और अब तक कई सवाल अनसुलझे हैं। हालांकि जैसे इस मामले में राजनीति रफ्तार पकड़ रही है, वैसे ही जांच भी फुल स्पीड से चल रही है। ये और बात है कि अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, लेकिन जांच टीम अयोध्या में डेरा डाले हुए है। तो पहले पड़ताल के 9 हाइलाइट्स ही देख लेते हैं। आज इस मामले में एसआईटी ने चंपत राय के करीबी राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू से पूछताछ की, जो जांच के पहले दिन से रडार पर हैं। हालांकि वीडियो बयान जारी करके वो खुद को पाक साफ बता रहे हैं। इससे पहले मंगलवार को मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और व्यवस्थापक गोपाल राव से सवाल जवाब हुए। इसके अलावा नकदी की गिनती से जुड़े कर्मचारियों से पूछताछ की गई। मंदिर परिसर में लगे दान पात्रों के निरीक्षण के साथ ही इनकी संख्या और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई। नकदी गिनती से जुड़े सारे रिकॉर्ड कब्जे में लिए गए। नकदी जमा करने की प्रक्रिया और उससे जुड़े दस्तावेज भी देखे गए। सीसीटीवी फुटेज और ड्यूटी रजिस्टर की जांच की गई। गर्भगृह के सामने मौजूद आभूषण कक्ष का भी निरीक्षण किया गया और इस कक्ष की जिम्मेदारी संभालने वाले कर्मचारी से भी पूछताछ की गई। यानी 3 दिन में एसआईटी न केवल अलग अलग स्तर पर अब तक 65 लोगों से पूछताछ कर चुकी है, बल्कि चढ़ावे से जुड़ी प्रक्रिया को भी समझने की कोशिश कर रही है। जांच को गोपनीय बनाए रखने के लिए सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े अधिकारियों को अभी इस पड़ताल से दूर रखा गया है। फोकस चढ़ावे के अलग अलग स्टेप को लेकर तय की गई जवाबदेही और निगरानी तंत्र को समझने पर है। सूत्रों के अनुसार एसआईटी ये समझने का प्रयास कर रही है कि दान पात्रों से निकाला जाने वाला चढ़ावा कितने चरण से गुजरता है। इस रकम की निगरानी किन किन लोगों के जिम्मे है, किस चरण में गड़बड़ी या चोरी की संभावना है, मंदिर के अंदर की व्यवस्था और धनराशि प्रबंधन किस तरह से होता है, चढ़ावा इकट्ठा करने से गिनती तक की प्रक्रिया से जुड़े जिम्मेदार लोग कौन कौन हैं, दान पात्रों से कैश निकालने से लेकर बैंक में जमा होने तक की पूरी प्रक्रिया में जवाबदेही किस स्तर पर तय की गई है। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान जांच दल को यह बताया गया है कि दान पात्रों से मिले कैश की गिनती में ट्रस्ट, बैंक और कलेक्शन एजेंसी से जुड़े लगभग 40 कर्मचारी शामिल हैं। ये कर्मचारी 2 शिफ्ट में काम करते हैं। जांच में सामने ये आया है कि कलेक्शन एजेंसी की जिम्मेदारी केवल दान पात्रों से नकदी निकालकर उसे यात्री सुविधा केंद्र में मौजूद गोपनीय कक्ष तक पहुंचाने की ही होती है। खबर यह भी है कि एसआईटी ने चढ़ावे के साथ खर्चे का लेखा जोखा लेना शुरू कर दिया है। आज की पूछताछ का प्रमुख चेहरा टिन्नू यादव है, जो अपनी संपत्ति की वजह से चर्चा में आया। उसकी संपत्ति में एक हॉस्टल भी है, जिसे लेकर यह कहा जा रहा था कि ये आलीशान और सुविधाओं से लैस है। टीवी9 भारतवर्ष आज टिन्नू यादव के उस हॉस्टल पहुंचा। हकीकत में ये कोई आलीशान हॉस्टल नहीं, बल्कि सामान्य इमारत है जिसमें ज्यादातर छात्र ही रहते हैं। हमारे संवाददाता ने आपके लिए ये ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है। उस मकान पर हम मौजूद हैं जहां पर उन्होंने हॉस्टल बना रखा है। आप देखिए, जिस बोर्ड की चर्चा हो रही थी वो बोर्ड यहां पर लगा हुआ है, जिसमें कि राम शंकर यादव का नाम लिखा हुआ है। विश्व हिंदू परिषद से वो हैं, ऐसा इसमें बताया गया है। उनकी पत्नी का भी नाम है और उनके बेटे का भी नाम है। अब इस हॉस्टल में कितने कमरे हैं, कितनी बड़ी ये इमारत है, उसकी तस्वीर हम आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि ये 2 मंजिला जो बिल्डिंग है, आप देख सकते हैं कि 2 फ्लोर हैं इस पे, यानी कि ग्राउंड फ्लोर और उसके अलावा फर्स्ट फ्लोर है। आज हम सच्चाई आपको दिखाते हैं कि इस हॉस्टल में कितने कमरे हैं, कितने हाईटेक कमरे बने हुए हैं, लग्जरी हैं या फिर सामान्य हैं। ये कमरा है, देखिए यहाँ पर साइड में ही ये तस्वीर दिखाइए कि यहाँ किचन बना हुआ है, खाने पीने का सामान भी यहाँ जमीन पर ही रखा हुआ है। और कमरे की हालत अगर आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पर स्टूडेंट्स रहते हैं, बैचलर्स